Comfort is the new addiction. Yes, you heard it right. Comfort is the new addiction. This video is going to be short and a little bit science based and solution based. Let's get started. Comfort is not harmful, but it is addictive. And the worst part is कि हमें पता भी नहीं लगता है कि we are getting addicted towards comfort zone, but still हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ addicted हो जाते हैं. Every day, what we are doing is we are waking up, we are scrolling, we are doing the usual stuff, and then coming back home again, feeling miserable about ourselves or feeling good about ourselves, कुछ भी हो सकता है, not working to our full potential, going to sleep again and repeating that cycle again and again and again and again. That's what's happening with us right now, right? So, and the thing is that we think that हम normal life जी रहे हैं, but are we actually living a normal life, or we are living an environmental controlled life? कि हम खुद की life खुद control नहीं कर रहे हैं, but our environment, our society, our mobile phones, our comfort की addiction is, you know, क्या कहते हैं यार, our comfort की addiction is controlling us, right? So three parts होंगे वीडियो के, and the first part is the mechanism. ठीक है, the mechanism says your brain wants to minimize effort and maximize reward. And कहीं ना कहीं तक ये चीज ट्रू भी होती है, and कहीं ना कहीं तक ये चीज अच्छी भी होती है, एक टाइप से. अच्छी क्यों होती है मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि ये एक सर्वाइवल ट्रेट है साइंस के अकॉर्डिंग. मिनिमाइज एफर्ट मतलब कम एफर्ट में ज्यादा रिवॉर्ड लेके आना, ज्यादा रिवॉर्ड हासिल करना एक सर्वाइवेबल ट्रेट होता है. जब सर्वाइवल की कंडीशन थी, जब एवोल्यूशन हो रहा था, जब हमारे पूर्वज लोग थे जो होमो, यार क्या बोलते हैं, होमो, वेट अ मिनट, बेसिकली जो भी थे, राइट जो वो लोग थे, दे वर द सम पीपल दैट जो सर्वाइवल के लिए अपना लाइक काम करते थे. उनका एंड गोल मनी नहीं थी, उनका एंड गोल सक्सेस, बड़ा हाउस, मेंशन, दो गाड़ियां नहीं थी. उनका एंड गोल था सिर्फ और सिर्फ जीवित रहना उस टाइम पे, राइट? सो व्हाट हैपेंड इज दैट उस टाइम पे जब वो जीवित रहने के प्रयास करते थे, दैट एट दैट टाइम उनके लिए क्या होता था कि हमें कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा शेल्टर इकट्ठा करना है. ये होता था कि उन्हें कम काम में ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए. और वही कहीं ना कहीं वही ट्रेट हमारे अंदर आ रहा है. लेकिन क्या अब हम इस टाइम पे सर्वाइवल कंडीशन में हैं? क्या हम सर्वाइवल के लिए मर रहे हैं, या फिर हम पैसे के लिए, सक्सेस के लिए, मेंशन, बड़ा हाउस या फिर लग्जरी के लिए मर रहे हैं? अगर हम सर्वाइवल के लिए मर रहे होते और हमारी अब ये थ्योरी होती कि मिनिमाइज एफर्ट और मैक्सिमाइज रिवॉर्ड, तो हम सही होते. बट जब हमारे पास सर्वाइवल के लिए इनफ कंडीशंस है, अब जब हम इतने ग्रो कर चुके हैं, जब हमें पैसा चाहिए, तो मिनिमाइज एफर्ट और मैक्सिमाइज रिवॉर्ड की थ्योरी कहीं ना कहीं तक, कहीं हद तक बहुत ज्यादा कम लोग यूज कर पाते हैं. जिनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट मनी होती है वो यूज कर पाते हैं. हम जैसे मीडियोकर लाइफ वाले लोग तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते उस चीज को. एंड नाउ व्हाट, अब क्या करें? सो we do less effort and expect big results. So your brain starts rewiring itself. Brain को लगता है कि हम survival conditions में हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी उस चीज को रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि बॉडी स्टिमुलाई को रिएक्ट करेगी, बॉडी एनवायरनमेंट को रिएक्ट करेगी. एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो तुम सर्वाइवल ट्रेट में आओ, सर्वाइवल वाले मोड में आओ, लेकिन तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल वाले मोड में, तुम्हारा ब्रेन उसके हिसाब से काम करेगा. तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा? तुम्हारा ब्रेन विल बी लाइक, इट विल बिकम रीवायर्ड कि हाँ भाई अब तो सर्वाइव करना है ना, अब तो पैसे की तरफ, वर्क की तरफ काम ही नहीं करना. तो इट विल स्टार्ट स्क्रोलिंग, इट विल स्टार्ट ओवर ईटिंग, इट विल स्टार्ट टू चेज कंफर्ट, मतलब खाना खाया और कंफर्ट. दैट्स व्हाट आवर पूर्वज यूज्ड टू डू, राइट? और इजी और मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुल चीजें करने के बजाय वो इजी चीजें करने के लिए चेज करेगा, फिर लाइक इजी चीजें करने के लिए प्रेफर करेगा कि वो इजी चीजें करे. एक तो मेरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है हमेशा. सो एंड इस चीज को हम साइंस में बोलते हैं, सॉरी, इस चीज को हम साइंस में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिक अडेप्टेशन. जिनको इस टर्म का मतलब समझ नहीं आया, मैं अपने अकॉर्डिंग मतलब समझाती हूँ. मतलब ये लिटरल मीनिंग नहीं होता, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग. न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड, प्लास्टिक का मतलब है तुम चेंज नहीं कर रहे हो. प्लास्टिक कैसे? प्लास्टिक की पॉलिथीन जो होती है, जो भी होता है, वो कैसे तुम्हारे पास हमेशा रहता है, तुम उसको कभी भी जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो न्यूरोप्लास्टिक मतलब ब्रेन सेल्स ऐसे प्लास्टिक की तरह
सॉलिड हो चुके हैं कि तुम उनको चेंज नहीं कर पा रहे हो। और वो किस चीज से सॉलिड हुआ है, क्योंकि तुम अडेप्टेशन नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम अडेप्ट कर चुके हो कि हम तो सर्वाइवल मोड में ही है, हम स्क्रोलिंग ही करेंगे, हम कंफर्ट चूज करेंगे, हम ओवर ईटिंग करेंगे, राइट? सो दैट इज द थिंग गाइस. Next part of the video is that it gets worse with time. It does. तुम जब रिपीटेड थिंग्स से तुम मीनिंगलेस रिपीटेड थिंग्स डेली करते हो, तुम्हारा ब्रेन सोच ही लेता है कि अब तो यही करना है, यही लाइफ है, यही जीना है, ऐसे ही मरना है, ऐसे ही करना है. सो योर ब्रेन इज रीवायर्ड नाउ, कंप्लीटली रीवायर्ड. अब तुम्हारा ब्रेन रीवायर्ड हो चुका. अब तुम्हारे ब्रेन को वापस एक बेटर मोड में लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स एंड टाइम लगेगा, जो तुम करना नहीं चाहते हो, राइट? सो दैट इज द थिंग गाइस. सो योर ब्रेन गेट्स वीकर एट हैंडलिंग एफर्ट्स. वो एफर्ट्स नहीं कर पाता. तुम्हारे रिलेशनशिप इसके से डिस्ट्रॉय होते हैं, तुम्हारा हेल्थ इस चीज से डिस्ट्रॉय होता है, तुम्हारा वर्क इस चीज से डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि तुम एफर्ट्स ही नहीं करना चाहते. हर एक चीज इस लाइक लाइफ की asks for effort, effort and efforts. When you cannot do efforts for anything, for your studies, for your work, for your relationship and whatever, you fail. You do fail, right? सो अब सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट सोल्यूशन इज डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट एक्सपोजर. डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट एक्सपोजर का मतलब ये है कि तुम डेलिबरेटली जान बूझ के डिस्कम्फर्ट को अपने आप को एक्सपोज करो, मतलब डिस्कम्फर्ट की तरफ जाओ. मतलब जस्ट डू वन अनकंफर्टेबल थिंग डेली. डेली कोई ना, अगर तुम देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम कंफर्ट से रिलेटेड हो या नहीं, तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जानने के लिए. तुम स्क्रोलिंग करते हो, तुम बिना सोचे, मतलब तुम सोचते हो कि भाई ज्यादा स्क्रोलिंग नहीं करूंगा या करूंगी, बट तुम स्टिल स्क्रोलिंग करते हो. इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, कहीं पे स्क्रोलिंग करते हो. तुम ओवर ईटिंग कर लेते हो, तुम हद से ज्यादा खा लेते हो, तुम जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हो, अडिक्टिव होते हो, मतलब एडिक्शन जाते हो जंक फूड की. ठीक है. नंबर साइन नंबर 3 इज दैट तुम अपना लाइक यू डोंट गेट अप एंड गेट रेडी फॉर योर सेल्फ. तुम अपने काम के ऊपर अपना, मतलब तुम्हें पता है, तुम्हें इंटरनली पता है कि तुम फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे हो. ये तीन साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि डूम स्क्रॉलिंग करना और ओवर ईटिंग करना, और दूसरी बात अपना बेस्ट पोटेंशियल पे काम ना कर पाना. तो these are the signs that you are attracted towards discomfort, right? सॉरी, कंफर्ट, राइट? सो अब इसको कैसे चेंज करना है कि डेलिबरेटली जानबूझ के डेली एक अनकंफर्टेबल काम करना है. फॉर एग्जाम्पल डेली, मानो तुम डेली एक बर्गर खाते हो, तुम्हारे बर्गर नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाएगा. तो डेली अब तुम्हें एक दिन बर्गर नहीं खाना है, कंट्रोल करना है अपने आप को. अगर तुम्हें पानी पीना बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है कि भाई 8 गिलास पानी तो मैं पी ही नहीं सकता, पी ही नहीं सकती, तो वो पीना है. अगर तुम्हें सुबह उठना डिस्कम्फर्टेबल लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, पता नहीं इंग्लिश मेरी, अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो चीज करनी है डेली हमेशा. ओके. नेक्स्ट इज रिड्यूस इजी रिवॉर्ड. मतलब अगर तुम कहते हो कि भाई 5 मिनट पढ़ाई करी तो स्नैक्स मिलेंगे, तो उसको कर दो आधा घंटा पढ़ाई करी तो स्नैक्स मिलेंगे. मतलब इजी रिवॉर्ड चीजें मत रखो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा मीडियम मीडियोकर लेवल की डिफिकल्टी रखो कोई भी रिवॉर्ड के लिए, राइट? नेक्स्ट चीज इज दैट डोंट मल्टीटास्क. मल्टीटास्किंग मत करो, गाने सुनते सुनते पढ़ाई मत करो, या फिर पढ़ाई करते करते कुछ और काम मत करो. जस्ट डोंट डू दैट. वो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एफर्ट्स इस टाइम पे कम कर रहे हो, राइट? और एफर्ट्स का है पहली बात तो, और उन कम एफर्ट्स में तुम 2-3 टास्क कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है, राइट? तो दूसरी चीज, चौथी चीज ये है कि कंफर्ट इज नॉट इजी, कंफर्ट इज प्रोग्रेस. अपने ब्रेन को समझाओ दैट कंफर्ट इजी नहीं होता है, कंफर्ट इज इक्वल्स टू प्रोग्रेस होता है. ठीक है. The fifth thing is that raise your standards. रेज योर स्टैंडर्ड गाइस, रेज योर स्टैंडर्ड. तुम्हारे स्टैंडर्ड तुम्हें ये कहने चाहिए कि भाई इतना काम तो मेरे लिए बेसिक है. मैं डेली अपना 2 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, 2 घंटे का काम कर लूँ, ठीक है, मेरे अपनी 1 घंटे की पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, पैसा वैसा कमा लूँ, ये मेरा बेसिक है तो बेसिक है. डेली अपना स्किन केयर कर लूँ रात को सोते समय, सुबह उठ के दिन में, ठीक है, ये मेरा बेसिक है. इससे नीचे मैं अपने स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकती या गिरा. And that was all for the video, guys. If you enjoyed, then you can stick around. I will see you in the next one. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.